हम देखते हैं कि किंग हारुका बोल रहा होता है, मुझे पता है तुम गॉड्स को पीछे से हमला करने की आदत है, तो अब मैं कोई भी गलती नहीं करने वाला, समझे? जैसे ही ये बात हारुका कहता है हम देखते हैं कि वो एंजल एक बहुत बड़ा कीबला सीधा हारुका के ऊपर करता है, जिससे कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। लेकिन हम देखते हैं कि हारुका को उससे भी कुछ नहीं होता और उसको ऐसा करता देखकर सेनको कहता है, ये आखिर कैसा संयन है, इसके आगे तो सारे के सारे हमले बेकार होते जा रहे हैं। तभी इसी पे जोमान कहता है, क्योगा तुम्हारे पिता की ताकत का कोई तो तोड़ होगा, क्या तुम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हो? तभी इसी पे क्योगा कहता है, मैं खुद अपने पिता से इतने सालों बाद मिल रहा हूँ, मुझे ये खुद नहीं पता कि मैं एक एलाइट सेयन हूँ और मैंने जाने अनजाने में बहुत ही ज़्यादा तबाही मचाई है। मुझे अपनी ताकत के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन मैं बस इतना जानता हूँ कि मेरा उसके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं है। तभी इसी पे जोमान कहता है, क्या तुम अपनी उस ताकत का इस्तेमाल अपने पिताजी के खिलाफ नहीं कर सकते? तभी इसी पे क्योगा कहता है, मैंने अभी कहा ना, मुझे उस ताकत पे अभी अपना कोई भी कंट्रोल नहीं है। अगर मैं बेकाबू हो गया तो हो सकता है मैं तुम लोगों को ही नुकसान पहुंचा दूं। और उधर दूसरी तरफ हम हारुका को देखते हैं जो कि उस एंजल से कहता है, तुम मुझे पसंद है, लेकिन एक बात बताऊं, तुम्हारी ताकत में भी दम नहीं है। चलो मैं तुम्हें एक हल्की सी झलक दिखाता हूँ, जरा ध्यान से देखना। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि हारुका अपना एक छोटा सा हमला उस एंजल के ऊपर करता है, जिससे कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। तभी इसी पे हारुका कहता है, तो बताओ तुम्हें ये कैसा लगा, मेरा छोटा सा नमूना? बताओ आखिर तुम भला चुप क्यों हो? और तभी हम देखते हैं कि जैसे ही वहाँ से धमाका हटता है तभी हारुका फिर से कहता है, ओह ये क्या, लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही जोर तो नहीं लगा दिया, ये तो मारा गया। ये देख के ग्रैंड प्रीस्ट काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और तभी वो कहते हैं, नहीं, इसने सभी एंजल्स के हिस्टोरिकल फ्यूजन को भी मार दिया, ये बिल्कुल भी नहीं होना था। तभी इसी पे हारुका कहता है, ग्रैंड प्रीस्ट, तुम्हारे बच्चे हिस्टोरिकल फ्यूजन करके भी बहुत ही ज्यादा कमजोर थे, ये तो इतनी जल्दी मारे गए, और अब कोई और है जो कि मेरा सामना करेगा। चलो मैं इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सभी को बराबरी का मौका दूंगा, लेकिन ध्यान रहे मुझे ज्यादा देर इंतजार करना पसंद नहीं है। तभी इसी पे आगामी कहता है, इन सब की तो हालत काफ़ी ख़राब है, लगता है ये सब किंग हारुका से डर गए हैं और लगता है इन सब में से कोई भी उनका मुकाबला करने के लिए कोई लायक है या फिर कोई उनसे लड़ना चाहता है। तभी इसी पे गोबामा कहता है, मैं ये साफ साफ देख पा रहा हूँ, इन सभी के लोगों के मन में डर पैदा हो चुका है। क्यों ग्रैंड प्रीस्ट, अब तुम भला कैसा महसूस कर रहे हो? तुम कभी भी मर सकते हो और ये सभी के सभी लोग इनकी जिंदगी के लिए भी काफी कम वक्त बचाए। तभी इसी पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, बस कुछ देर और, लेकिन अभी हम चाहकर भी कुछ भी नहीं कर सकते। इसने मेरी आंखों के सामने सभी एंजल्स के फ्यूजन को खत्म कर दिया। मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि एंजल्स को भी ये करना पड़ सकता है। और तभी हम देखते हैं कि आगामी कहता है, रुको ज़रा, किंग हारुका भला किसका इंतज़ार कर रहे हैं? ये इन सब को एक ही बारी में ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन वो भला ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? तभी इसी पे गोबामा कहता है, बेवकूफ, तुम ये बात को नहीं समझोगे
किंग हारुका के सामने कोई भी नहीं टिक सकता है और वो ये बात अच्छे से जानते हैं और वो सारे के सारे ओमनिकॉर्ड्स को एक दूसरे की आंखों के सामने मारना चाहते हैं ताकि सारे ओमनिकॉर्ड्स भी एक दूसरे को आमने सामने मरता हुआ देख सके। तभी इसी पे आगामी कहता है, यानी कि इन सभी की मौत सच में बहुत ही ज़्यादा भयानक होने वाली है। तभी इसी पे यामोशी भी कहता है, क्या बात है, ये अचानक से भला रुक क्यों गया। तभी इसी पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, कुछ नहीं, बस वो बाकी सभी ओमनी किंग्स का इंतजार कर रहा है, उनको काफी ज्यादा देर हो चुकी है। तभी इसी पे किंग हारुका कहता है, हे ग्रैंड प्रीस्ट, अब वक्त काफी ज्यादा हो रहा है। किंग हारुका को इतना इंतजार करना बिल्कुल भी पसंद नहीं, समझे? कहाँ है वो सारे के सारे ओमनी किंग्स? तुम तो अच्छे से जानते हो ना, क्योंकि इस बारे में तुम्हें बहुत ही अच्छे से पता होगा, क्योंकि तुम्हें उन पे कुछ ज्यादा ही भरोसा है ना। मजा आएगा, बहुत ही ज्यादा मजा आएगा जब मैं तुम्हारी आंखों के सामने उन सभी ओमनिकॉर्ड्स को मारता जाऊंगा और ऐसी मौत तुमने पहले कभी भी नहीं देखी होगी और उसी के साथ तुम्हारा ये भरोसा भी मर जाएगा। मुझे वो दृश्य देखने के लिए बहुत ही ज्यादा बेताबी है। जल्दी उन सभी को बुलाओ, क्योंकि अब मुझसे और भी ज्यादा देर इंतजार बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा।